केंद्रीय मंत्री सीधे जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र के साथ। जरा एक बार उनका रुख करते हैं, क्योंकि एक बड़ा चेहरा और खासकर वो चेहरा जो कैंपेन की शुरुआत की थी आम आदमी पार्टी ने, उन्हीं पर अटैक करके की थी। शैलेंद्र। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रीमा। हमारे साथ खास मेहमान है हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर दूरदर्शन न्यूज पर आपका। आज नतीजे आ रहे हैं, 27 साल बाद बीजेपी की शानदार वापसी हो रही है। आप पर भी बहुत आरोप लगे थे और आपने काफ़ी प्रचार भी किया। हम देख रहे हैं कि काफ़ी समर्थन मिला हर वर्ग का दिल्ली में, दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिया है। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया है, इसकी मैं दिल्ली वासियों को बधाई देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने खूब मेहनत की, उनको करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, ये उसका असर है। दूसरा, मोदी जी ने पिछले 10 साल से जो भी कहा है, हमारे जो घोषणा पत्र, संकल्प पत्र देखिए, जो भी हमने कहा है, मोदी जी ने जो भी गारंटीज दी हैं उसको गारंटी किया। 500 अगर गारंटी दी है तो 499 इंप्लीमेंट करके दिखाया। और फाइनली दिल्ली एक देश की राजधानी होते भी यहाँ पे जो देश में बाकी योजनाएं हैं, जो भारत का विकास का काम हो, यहाँ पे लागू ही नहीं किया केजरीवाल जी ने। तो केजरीवाल जी के खिलाफ बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन थी। क्रेडिबिलिटी इसलिए डाउन थी क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन में शुरुआत हुई इस पॉलिटिकल पार्टी का, अल्टीमेटली वो भ्रष्ट आउटफिट अपने आप बन गया। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी जब दायित्व संभालेगा दिल्ली में अभी आने वाले कुछ दिनों में, तो हमारे सामने ये जो डेवलपमेंटल चैलेंज है, जो डेफिसिट है, जो केजरीवाल जी के 10 साल में नहीं काम करने का, उसको पूरा करना होगा। और मुझे विश्वास है हम पूरा करेंगे इसको। आपने कहा कि डेवलपमेंटल चैलेंज है, जो डेफिसिट है, क्योंकि 10 साल का बैकलॉग एक तरह से उसे भरना है, तो वो प्राथमिकता क्या होगी जब सरकार संभालेंगे? तो आपको क्या लगता है कि सबसे पहले क्या काम जो भाजपा के? तो ऑलरेडी हमारा आप संकल्प पत्र पढ़ ली, उसमें लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे जमुना जी को साफ करने का यह वादा करता था, 2015 में कहा, 2020 में कहा, अगर मैं नहीं साफ कर पाऊँ तो मुझे वोट नहीं देना। भाई हमने तो कहा हम 3 साल के अंदर बहुत बढ़िया, सिर्फ जमुना जी को साफ नहीं करेंगे, बहुत बढ़िया रिवर फ्रंट बनाएंगे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनेगा, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट पे किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कहा वो कर दिखाया। हम गरीब भाइयों बहनों को आवास देंगे। 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी क्षेत्र में। मालिकाना हक जो है हमारी बहनों के नाम है। हमारी एंकर रीमा कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। हम अगले सवाल पे जा ही रहे थे। सिखों का बहुत हम देख रहे हैं कि समर्थन मिला बीजेपी को। रीमा जी पूछिए। और हरदीप पुरी जी से बीच में जब उनके ट्वीट को लेकर बड़ा विवाद चला था, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तब पर्सनल अटैक जो किए गए हरदीप पुरी पर और जिस तरह से अमित शाह पर पर्सनल अटैक किए गए, जो नैरेटिव चलाने की कोशिश थी, चाहे वो रोहिंग्याओं का मुद्दा हो, फेक वोटर्स का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे, ये बैक ट्रैक कर गया है या फिर कि विकास की जो बात थी वो चली है? ये देखिए, बे सवाल ये है सर कि आप पर बहुत पर्सनल अटैक हुए रोहिंग्या के मुद्दा और तमाम मुद्दों को लेकर, और जिस तरह से ये एक राजनीति की आम आदमी पार्टी ने, तो उसका भी एक जवाब है। और हमने देखा कि जो आ रहा है अभी तक रुझान, उसमें पूर्वांचली वोटर हो या फिर सिख बाहुल इलाके हो, वहाँ बहुत समर्थन मिला है। सिख खुशी मना रहे हैं, हम देख रहे हैं दिल्ली में जो तस्वीरें आ रही हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, ठीक है। अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते या मैंने कभी दिए हुए मिनिस्टर के नाते, वो मैं पार्टी के बिहाफ पे देता हूँ। ये लोग पकड़े गए हैं, इन्होंने इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स को घुसाने की कोशिश की है और इन्होंने झूठे बयान दिए और फिर कहा कि आप लोगों ने किया। अरे हमने बिल्कुल उस समय भी साफ कर दिया था और अभी भी हम कई बार करें, हमने एक कुछ नहीं इनको दिया और उल्टा इनके लोग पकड़े गए हैं इस चीज़ में। दूसरी बात देखिए, दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति है और दिल्ली में जो विकास है, मैं तो 7 साल अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के साथ जुड़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ तो मुझे हैरानगी होती है। जो भी हमने दिल्ली के लिए करना चाहा केंद्र सरकार की ओर से, इन्होंने उसमें रुकावट डाली। जो मेट्रो सिस्टम की एक्सपेंशन में रुकावट डाली है, प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं करते हैं, आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं करते हैं। तो ये
दिल्ली को दूसरी तरफ ले जा रहे थे, पर अब पकड़े गए और एक्सपोज हो गया। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने सुना कि पहला ही जो कैबिनेट होगा उसमें कई अकाउंटेबिलिटी के डिसीजंस भी लिए जाएंगे और आगे जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए उसके बाद टाइमलाइंस भी दी जाएंगी। आप कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी यानी एसआईटी पुराने सरकार के खिलाफ गठित हो सकती है? वो तो हमारे दिल्ली के राज्य, उसको छोड़िए, उसमें तो हमने कहा शुरू से अगर घोटाला हुआ है शराब का और सीएजी रिपोर्ट फाइल करेंगे, अपने आप पता लगेगा क्या हुआ, उस पर चर्चा होगी। शैलेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त ट्वीट कर दिया है इस जीत पर और कहा है जनशक्ति इज पैरामाउंट, डेवलपमेंट विंस, गुड गवर्नेंस ट्रायम्फ्स। आई बो टू माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एक तरीके से उन्होंने दिल्ली में बीजेपी को बधाई दे दी है और कहा है कि हम हम्बल्ड और ऑनर्ड फील कर रहे हैं और आप सबका आशीर्वाद जो हमें मिला है उस सब के बाद इट इज आवर गारंटी दैट वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन डेवलपिंग दिल्ली, improving the overall quality of life for the people and ensuring that Delhi has a prime role to play in building a विकसित भारत। तो एक तरीके से जनशक्ति को प्रधानमंत्री ने सर्वोपरि बताया है और कहा है कि विकास के नारे को जो दिया गया था, विकास और गुड गवर्नेंस की जीत हुई है दिल्ली में। तो इस वक्त नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दे दी है। एक तरह से ऐतिहासिक मैंडेट, ऐतिहासिक जनादेश प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से कहा है। बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जनादेश इसे बताया और निश्चित तौर पर देखा जाए, बार बार हम 27 साल की बात कर रहे हैं लेकिन चुनाव जो है वो 32 साल बाद बीजेपी यहां पर जीती है। एक बार फिर से जरा हरदीप सिंह पुरी के पास दोबारा चलते हैं, हमने उनको बीच में इंटरप्ट किया था। जी शैलेंद्र जी का जो संकल्प है देश को विकसित बनाने का, वो दिल्ली उसके साथ जुड़ेगा। बिल्कुल सर, हम फिर से लाइव जुड़ गए हैं डीडी न्यूज पर। सर, आपने जो कहा कि प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक वजह जो आप बताना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और केंद्र सरकार के काम तो है ही, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता इस बार ने पूरी तरह से बीजेपी को फिर से वापस लाने। लोकप्रियता तो है ही माननीय प्रधानमंत्री जी की, पर उसके ज्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इंस्पिरेशनल क्रेडिबिलिटी है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, उन्होंने 500 चीजें अगर हमने गारंटी की, 499 पूरी कर दी। आप हमारे 2014 से लेके अभी तक जो लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र थे या संकल्प पत्र थे, अभी दिल्ली चुनाव के, सब देख लीजिए। जो भी हमने कहा वो बॉक्स टिक होता जाता है। अब जो यूसीसी भी है उस पर भी काम शुरू हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ नेशन फर्स्ट और सबका साथ सबका विकास, उस फिलॉसफी को भारतीय जनता पार्टी इंप्लीमेंट करती है। और इसलिए मुझे लगा कि इस बारी माननीय प्रधानमंत्री जी की अपनी अपील है, मोदी जी के नाम पे भी वोट पड़ते हैं, वो लोकप्रियता भी है। उसके अलावा लोगों में विश्वास है कि जो मोदी जी कह रहे हैं वो कर दिखाएंगे। विपक्ष को भी एक संदेश है। केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है, जो आम आदमी पार्टी की जो एक ब्रांड पॉलिटिक्स जिसको 10 सालों में उन्होंने एक आवरण दिया, वो अब ध्वस्त हो गई है। और क्या एक विपक्ष कांग्रेस पार्टी को भी संदेश है? पार्टियां जो है ना, इनकी असेंडेंसी, उनका राइज, उनका डिमाइज, ये एकदम नहीं होता, समय लगता है। अब कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देखिए तो एक ऐसा ही राजनीतिक दल है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत उनका सहयोग रहा, पर करते 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 एक परिवार के पंजे में फंस के वो बिल्कुल, मतलब आज इस स्थिति में है कि आज क्यों किसी ने बोला जीरो पे गिर गया, मैंने जीरो पे गिरे नहीं है, जीरो पे थे, जीरो से उठे नहीं है, तो हैट्रिक हो गया जीरो पे। ठीक है, तो वो पार्टी आप मान लीजिए एक तरह से, पता नहीं इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है, कांग्रेस पार्टी का तो कोई फ्यूचर लग नहीं रहा। जहां तक आम आदमी पार्टी है, देखिए असलियत ये है कि कांग्रेस की समय बहुत करप्शन थी, उस करप्शन आंदोलन के खिलाफ ये पार्टी शुरू हुई, पर अब ये खुद करप्ट हो गई है। अब कितनी देर चलेगी? जी शैलेंद्र, बस चलते चलते एक अंतिम सवाल है हरदीप जी से, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। क्या अब बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ गई है इस जीत के साथ ही, क्योंकि अब सारा दारोमदार, चाहे यमुना साफ करने का हो या दिल्ली की सुविधाएं देने का हो, जो वादे किए गए थे, बहुत अहम वादे हैं, वो पूरे करना अब एक चुनौती होगी? क्या एक तरीके से कांटों का ताज होगा? देखिए, बिल्कुल शुरू में इस पर
शुरू में इस बात पर चर्चा भी की थी माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ने कि एक 10 साल का जो डेफिसिट है तो चुनौती भी अब है, यमुना साफ करना हो तो क्या आपको लगता है कि ये एक चुनौती होगी? नहीं, चुनौती तो है। देखिए, मान के चलिए अगर आप 10 साल में कुछ करते नहीं, 10 साल में जो एक लेगेसी डंप साइट है गाजीपुर में, वो बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ 2014 में हमारे यहाँ वेस्ट रिप्रोसेसिंग, मतलब अगर 100 टन अगर आप कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं, सिर्फ 14 टन उसमें से आप रिप्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 85-86 टन कहाँ जा रहा है? मार्केट में, गलियों में जा रहा है, गलियों में जाके उठा के वो कूड़े के ढेर पे जा रहा है। तो अगर आप अब कह रहे हैं कि मैं उसको सही करूंगा, ठीक है, तो उसको टाइम तो लगेगा। ये नहीं कि आपके कोई आपके हाथ में कोई मैजिक वॉन्ड है, जादू है कि मैं गया तो कूड़े का वो सारा गायब हो गया। जमुना जी की सफाई ये 10 साल से नहीं किया इसने गड़बड़ी करता रहा। अब हमने ये वादा किया है कि 3 साल में शानदार रिवर फ्रंट बना देंगे और जमुना जी को साफ कर देंगे। हमारे में, मुझे क्यों विश्वास अब कर सकते हैं, हमने कानपुर में किया है। कानपुर में पहले अगर आप गए होंगे आपको जानकारी होगी, वहाँ पे टैनरीज थी, लेदर उनका एफ्लुएंट आता था, वो सारा वो रिवर को पोल्यूट कर देता, रेड कलर, वो ब्राउन कलर, बिल्कुल मतलब वेस्ट का। अब उसको एकदम साफ कर दिया, पीने लायक पानी हो गया, गॉज लगा दी है, बाकी और स्टेप्स लिए। तो दिल्ली में भी ये हो सकता है और होगा, पर इसको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। ये कह रहे कि जो हम आगे इसलिए अपने आप हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं, हमें भी करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ट्वीट है एकदम पॉइंटेड, फोकस्ड, कि हम वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि दिल्ली का विकास हो और हम दिल्ली का विकास को, दिल्ली को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपसे इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल रह गया। पंजाब, चलिए ठीक